जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। वेदांता समूह के खिलाफ जो है ईडी ने कुछ जो है फेमा के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कुछ जो है जांच किया है, तलाशी किया है। बड़ी सी खबर निकल के सामने आ रही है। क्या यह पूरा मामला, इसमें क्या हो सकता है, जो हमारा डिमर्जर हो रहा है उसकी लिस्टिंग के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या लिस्टिंग टल भी सकती है? लिस्टिंग प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। 2 घंटे पहले की ये खबर है। मान के चलिए 12 बजे के आसपास की ये खबर है। कहीं-कहीं 4 घंटा, कहीं-कहीं 3 घंटा, कहीं-कहीं 40 मिनट, 45 मिनट के आसपास की खबर है। जब मैं वेदांता के चार्ट पे जाके यहाँ पे देख रहा हूँ, तो उतना ज़्यादा कुछ खास गिरावट नहीं है, 1% की ही गिरावट है। तो मैटर ठीक है, जब भी ईडी की जाँच होती है, तो वो थोड़ा-सा नेगेटिव माना जाता है, लेकिन उतना भी कुछ खास नेगेटिव नहीं है, तो ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। अब क्या है पूरा मामला, इसको आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर कहोगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। ईडी ने मुंबई, दिल्ली में अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांता समूह के परिसरों पर छापा मारा है। अब कहीं-कहीं राजस्थान का भी नाम निकल के सामने आ रहा है। तो 2-3 राज्य में कह लीजिए ये छापेमारी कुल मिला के हुई है। कंपनी ने कहा है कि वो अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध करा रही है। तो कुल मिला के एजेंसी के मांग सहयोग कर रही है, एजेंसी के जो भी है उसमें वेदांता। अब ये मैटर क्या है, इसको समझ लीजिएगा। ये तलाशी वेदांता द्वारा अपनी मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को किए गए रॉयल्टी भुगतान की जांच से संबंधित है। ये रॉयल्टी भुगतान क्या होता है, ये आगे आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2 जून को अनिल अग्रवाल के परिसरों में कई सारे अभियान चलाया गया था। ये अभियान जो चलाया गया है वो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कहते हैं। इसको सीधा-सीधा कह लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस। मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस कैसे? कि कोई पैसा आप बिना सरकार को बताए अपने देश से कहीं बाहर भेजते हो, तो वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आता है, ठीक है ना? मतलब कहलाता है कह लीजिए एक तरीके से। तो यहाँ पे यही आरोप लगा है कुल मिला के वेदांता के ऊपर कि वेदांता ने कुछ पैसे अपने देश से जो है वो विदेशों में भेजे हैं, या फिर वहीं कह लीजिए अपनी जो प्रमोटर कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसके पास भेजे हैं, लेकिन वो जो है मतलब उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आया है और ये फैसला जांच ऐसे समय में हो रही है कि कंपनी के जो 4 इकाइयां जो है वो अलग हो रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, कि बहुत। अब देखिए अपनी मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को किए गए रॉयल्टी भुगतान की जांच से संबंधित है। मुंबई, दिल्ली स्थित वेदांता के कार्यालय में तलाशी ली जा रही है। सुबह 11:45 पे वेदांता के शेयर में गिरावट थोड़ी सी देखने के लिए मिली थी। वेदांता के प्रवक्ता जो थे उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और सभी जानकारी जो भी मांगी जा रही है उसको उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है ना। आगे कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। अब भई ये मैटर क्या है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। वेदांता का अगर टोटल बाजार पूंजीकरण देखेंगे तो लगभग 1.3 लाख करोड़ का है, 1,30,00,000 करोड़ रुपए का। ब्रिटेन स्थित इसकी वेदांता रिसोर्सेज वेदांता लिमिटेड की मूल कंपनी है, मतलब प्रमोटर कंपनी है। वेदांता की विदेशी मूल कंपनी भारी कर्ज में डूबी है और भारतीय कंपनी अक्सर मूल कंपनी को भारी रॉयल्टी का भुगतान करती है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार वेदांता रिसोर्सेज का कुल खर्च लगभग यहाँ पे 74,000 करोड़ रुपए था। मई में कंपनी को विलय प्रक्रिया के लिए विलय मतलब नियामक फाइल की गई, स्वीकृत की गई और कंपनी जो है 1 मई को अपना जो रिकॉर्ड डेट एक्स डेट भी कंपनी ने तय किया था, तो वहीं सब हो चुका है और अब 4 कंपनियां कंपनी की अलग होने वाली है। अब ये रॉयल्टी को मैं थोड़ा समझाता हूँ, नहीं मैं खुद कहीं भूल जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि रॉयल्टी क्या होता है। ये देखिए वेदांता कंपनी है और ये वेदांता की रिसोर्सेज कंपनी। ये कई बार सवाल आगे भी उठे हैं कि देखिए जब कोई भी कंपनी है और उसी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है या वो कहीं पे भी काम कर रही है, तो वो उससे रॉयल्टी क्यों लेगी? क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे कि ये वेदांता रिसोर्सेज जो है वो वेदांता कंपनी क्या है कि वेदांता बहुत दबा के डिविडेंड बांटती है। तो एक तो डिविडेंड के तौर पे भी वेदांता रिसोर्सेज को पैसा मिलता है। इसको ऐसे समझिएगा, यहाँ पे बस 2 मिनट रुकिएगा। मान के चलिए अभी तो चलिए डिमर्ज हो गई है कंपनी, तो इतना अब 13% का डिविडेंड यील्ड आ रहा है। फिर भी अगर देखेंगे तो 5-6% का डिविडेंड यील्ड देती है। अब जितना भी वेदांता रिसोर्सेज के पास इसके जो है
हिस्सेदारी रहेगी, मान के चलिए 56%। तो अगर कंपनी मान लेते हैं कि 1000 करोड़ रुपए का अगर मान लेते हैं कि डिविडेंड बाँटेगी, तो उसमें 56% हिस्सेदारी जो है कह लीजिए कि वेदांता रिसोर्सेज़ की है, प्रमोटर की है, एक तरीके से कह लीजिए। तो उनके पास तो लगभग 560 करोड़ रुपए तो वो तो जाएगा सीधा इनके प्रमोटर के पास ही, वेदांता रिसोर्सेज़ के पास ही कह लीजिए एक तरीके से जाएगा। लेकिन उसके बाद जो ये वेदांता कंपनी जो यहाँ पे कहीं पे लोगो इसका दिख जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे। जो ये कंपनी वेदांता लोगो यूज़ करती है ना, ये जो आपको ऐसे-ऐसे ये गेंदा टाइप का दिख रहा है ना, ये लोगो यूज़ करने का भी और वेदांता नाम यूज़ करने का भी रॉयल्टी लेती है। मतलब पैसा लेती है कि आप मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे पैसा लूँगी। भाई आपकी मतलब सब्सिडियरी कंपनी है तो आपके ही नाम से चलेगी ना, इसमें रॉयल्टी वाली कहाँ से बात आ गई? तो ये जो वेदांता रिसोर्सेज़ है वो बहुत चालाक है। वो डिविडेंड तो लेती ही लेती है, लेकिन उसके बाद ये लोगों का अपने जो है अपने नाम यूज़ करने का रॉयल्टी भी लेती है। तो ये बहुत बार सवालों में आया है। अब इसी जो यही कंपनी है, रॉयल्टी के नाम पे हो सकता है कि कभी कुछ ज़्यादा पैसा ले लिया होगा या कभी कम पैसा ले लिया होगा या फिर जो भी जैसे हुआ हो, वही वाला मैटर यहाँ पे है। तो ये लोगो जो वेदांता का लोगो आप लोग देखते हो ना और नाम देखते हो ना, तो इस नाम और लोगो के लिए रॉयल्टी लेती है कुछ कह लीजिए, ठीक है ना? फीस कह लीजिए एक टाइप का लेती है अपना लोगो यूज़ करने का। तो वहीं में कुछ जो है इधर-उधर कुछ हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा-सा मैटर ईडी के पास तक जाता हुआ दिख रहा है। हालाँकि जाँच हो रही है केवल अभी, कुछ ऐसा नहीं निकला है कि नहीं जिससे बहुत ज़्यादा कोई चिंता वाली बात हो या ऐसे वाली बात हो, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा पाँचों कंपनियाँ अलग हो ही रही बता ही रहा हूँ आप लोगों को। अभी हाल-फिलहाल में कंपनी को अपने 20 साल के करियर में जब से लिस्ट हुई है कह लीजिए एक तरीके से, 1 दशक में सबसे अधिक रेटिंग डबल ए में अपग्रेड किया गया था। ठीक है ना? तो अभी हाल-फिलहाल में कंपनी की रेटिंग भी बढ़ी है, अच्छा हुआ है लेकिन फिर भी जो है ईडी की यहाँ पे जाँच आ रही है। एक चुनावी बॉन्ड वाला भी मैटर बहुत पुराना है, हालाँकि ये जाँच का मतलब मैटर नहीं है, मुद्दा रॉयल्टी वाला ही है। 400 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे कंपनी ने जिसमें से ज़्यादातर बीजेपी को मिला था, लगभग 230 करोड़ रुपए और 125 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिला था और बीजू दल को 40 करोड़ मिला था, 5 करोड़ जो है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला था, तृणमूल कांग्रेस को भी 20 लाख रुपए मिला था। तो एक इसमें एक मैटर ये जो है बॉन्ड वाला है, लेकिन ये जाँच का हिस्सा मतलब ये नहीं है, एक मतलब ये भी एक मुद्दा कह लीजिए है, हालाँकि इसको जो है रद्द कर दिया गया है, ठीक है ना? इस चुनावी बॉन्ड को। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारे मैटर हैं। अब मेन हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं कि इसके लिस्टिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लिस्टिंग सही प्राइस पे होगा या गलत प्राइस पे होगा? तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को यहीं पे समझ लेना है कि मेन वेदांता जो अभी लिस्ट है कंपनी उसपे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव देखने के लिए हम लोगों को नहीं पड़ा है। समझ रहे हो? एक आध परसेंट की गिरावट तो वैसे भी हो जाती है भाई। एक टाइम पे थोड़ी-सी 2.5% की गिरावट आई थी, लेकिन जैसे-जैसे मैटर क्लियर हुआ कि क्या मैटर है, उसके बाद रिकवरी यहाँ पे देखने के लिए मिली। अब इसमें भी दोनों पार्टियाँ सेम ही हैं। मतलब वेदांता ने रॉयल्टी वाला मैटर ही है, तो प्रमोटर कंपनी और जो है सब्सिडी कंपनी के बीच में ही पैसा है। तो मान लेते हैं थोड़ा बहुत अगर इधर-उधर हुआ भी होगा, तो ये मैटर बहुत ज़्यादा वैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि भाई प्रमोटर कंपनी ने ही रॉयल्टी के तौर पे थोड़ा-सा ज़्यादा ले लिया होगा या थोड़ा-सा ऐसे मतलब वही चीज़ हुआ होगा। तो ये बहुत गंभीर मैटर नहीं है। तो इससे बहुत ज़्यादा लिस्टिंग टलने वाला जो मैटर है कि शायद देखिए मैं क्या बताऊँ 15 जून के आस-पास तक वेदांता के अनिल अग्रवाल ने ही कहा है कि लिस्टिंग लगभग हो सकती है 15 से लेके 30 जून कह लीजिए, ठीक है ना? तो लिस्टिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिस्टिंग तो मान के चलिए 2 से 3 हफ्ते में हो जाएगी, जैसे सेबी की मंजूरी मिलेगी, वैसे हो जाएगी। प्राइस पे थोड़ा बहुत अगर ये मैटर और तूल पकड़ता है और ज़्यादा हाइलाइट होता है और कुछ इसमें जो है जाँच में कुछ निकलता है कह लीजिए क्योंकि अभी 2 हफ्ते बाद लिस्टिंग होने वाली। बीच में अगर कुछ निकल गया, कुछ डॉक्यूमेंट अगर सीज किए गए उसकी वजह से तो फिर हो सकता है प्राइस पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, नहीं तो मान के चलिएगा जो हम लोगों का पहले से ही अनुमान है कि लगभग 1000 रुपए के आसपास सारे शेयरों की लिस्टिंग लगभग होगी, ऐसी संभावना यहाँ पे है। तो लिस्टिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले से ही आप लोगों को बताया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेदांता का लिस्टिंग लगभग मेटल का, एल्युमिनियम का 450 से लेके 550 के बीच में हो सकता है। पावर की लिस्टिंग लगभग यहाँ पे 30-40 ऐसे करके सभी का हो सकता है, ठीक है ना? ₹650 के आसपास का सब लिस्टिंग। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग।